हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी इस पढ़ाई में हम लेकर आए हैं फोर्थ सेमेस्टर की पीएचईडी की ड्राइंग। जो हमारा पीएचईडी सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में, उसकी ड्राइंग जो पीएचईडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जानी जाती है। इसका अभी पिछले साल जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उसमें इसका नाम चेंज हो गया है। अब एग्ज़ाम में जब आप पेपर का नाम आएगा तो अब आता है इन्वायरमेंटल एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक बार फिर से तो सुन लीजिएगा, इन्वायरमेंटल एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी ENIED। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया कोर्स जिसमें हम पीएचईडी के कंप्लीट लेक्चर लेने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वो इसलिए लेकर आए हैं कोर्स क्योंकि जब हम फोर्थ सेमेस्टर में थे तो यूट्यूब पर बड़ा सर्च करते थे कि हमें पीएचईडी की ड्राइंग के लेक्चर्स मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी कंप्लीट लेक्चर हमें यूट्यूब पर नहीं मिल पाते हैं। मिलते हैं तो केवल क्वेश्चन मिलते हैं, टॉपिक मिलते हैं, वो भी बहुत ही हटके, जो हमारे सिलेबस में नहीं होते वो भी टॉपिक आ जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमने सोचा है कि अपने जो जूनियर्स हैं उनको, जो पीएचईडी की ड्राइंग है, उनको हम अपने कंटेंट, बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगा पाते हैं क्योंकि एक फ़ीस की समस्या रहती है। अब फीस जमा कर दे तो फिर किराए की समस्या रहती है। तो इस सब समस्या का समाधान करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूट्यूब पर बेस्ट कंटेंट, वो भी पीएचईडी मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो दोस्तों, इस कोर्स को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें कंप्लीट कोर्स पीएचईडी का कराने वाले हैं, और वो भी एग्ज़ाम से पहले ही, क्योंकि एग्ज़ाम आपके ज़्यादा नज़दीक हैं, काफ़ी ज़्यादा समय नहीं रह गया है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। एग्ज़ाम आपके हो सकता है कि मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो जो पीएचईडी है, हमने जैसा कि आपको बताया है, इसका पूरा नाम है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर इसको हम बोलते हैं IED, इंजीनियरिंग एंड मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिंचाई इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब जो हमारी पीएचईडी है इसमें हम दो पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं, इरिगेशन के पार्ट्स को भी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के पार्ट्स को भी। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारी पीएचईडी और IED में। तो ये जो अपनी ड्राइंग की बुक है, चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक की ड्राइंग बनानी है। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस हमारा क्या क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा पीएचईडी, ये बुक का नाम नहीं है, इसके अंदर हमारे पार्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है, और दूसरा जो हमारा पार्ट है ये है IED, इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएचईडी का सिलेबस कितना है और हम इसको कितने लेक्चर में कवर करेंगे। तो पीएचईडी का जो पहला चैप्टर है ये है हमारा वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब जन संभरण तथा व्यर्थ जल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस चैप्टर से हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे कितने % चांस रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन के आने के, और कितने नंबर में अपना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस पहले चैप्टर हमारा केवल बेसिक नॉलेज के लिए है, थोड़ी जानकारी लेने के लिए। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला चैप्टर हमारा वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे ड्रेन एंड सीवर्स, मतलब नालियाँ और निरीक्षण कक्ष। इसमें हम प्रत्येक ड्रेन की ड्राइंग बनाएंगे और आपको धीरे धीरे से बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। एंड सीवर की ड्राइंग बनाएंगे, हमारे इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो बेसिकली दूसरे चैप्टर में हम ड्रेन के और सीवर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ड्रेन में हमारा ओपन ड्रेन हम पढ़ेंगे और क्लोज ड्रेन हम पढ़ेंगे। क्लोज ड्रेन को ही हम सीवर कहते हैं। तो ओपन ड्रेन में हम सेमी सर्कुलर ड्रेन पढ़ेंगे, यू सेक्शन ड्रेन पढ़ेंगे, रेक्टेंगल सेक्शन ड्रेन पढ़ेंगे और वी आकार की ड्रेन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम क्लोज ड्रेन भी एग शेप्ड, सर्कुलर और एग शेप्ड न्यू टाइप ड्रेन को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर हमारा रहेगा। और दूसरे चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 100% क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से।
ये चैप्टर से हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर है हमारा सेप्टिक टैंक एंड सोक पिट, मतलब सेप्टिक टैंक और सोक पिट। सोक का गड्ढा पढ़ेंगे इसमें और लेटरिन वाला गड्ढा पढ़ेंगे, इनकी हम ड्राइंग बनाएंगे। ये भी चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी 20 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बाथरूम एंड वाटर क्लोसेट, मतलब एक हम बाथरूम का क्वेश्चन करेंगे एंड वाटर क्लोसेट के क्वेश्चन को करेंगे। इसमें ही हम कुछ सिंबल्स को बनाएंगे, जैसे हमारा ट्रैप्स हो जाती है, जैसे हम इसमें पी ट्रैप, क्यू ट्रैप और एस टाइप ट्रैप को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर से भी हमारा क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में, वो भी 15 नंबर में। इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन कितने नंबर में आता है? 15 नंबर में। इसके बाद हम बात करते हैं IED, मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इसका सिलेबस जान लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो इसका होगा हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल्स, मतलब जो हमारी नहर होती हैं, इसके हम अनुदैर्ध्य देखेंगे, अनुदैर्ध्य दृश्य तथा अनुप्रस्थ खंड देखेंगे, मतलब क्रॉस सेक्शन देखेंगे और एल सेक्शन इसके हम बनाने वाले हैं। ये हमारे क्वेश्चन थोड़े लेंथी रहते हैं और एग्जाम में हमारा 15 नंबर में केवल एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर से एग्जाम में जरूरी पूछा जाता है। इसके बाद हम इसमें दूसरा चैप्टर की बात करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कैनाल हेडवर्क। कैनाल हेडवर्क कैसा होता है, नहर शीर्ष कार्य, इसके बारे में जानेंगे और इसकी ड्राइंग बनाएंगे। इस चैप्टर से पक्का नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यदि कैनाल हेडवर्क आया तो 15 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थन डैम। इसमें हम मिट्टी के जो बांध होते हैं उनके अनुप्रस्थ काट का दृश्य बनाएंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, यानी ये चैप्टर हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी ड्राइंग थोड़ी बड़ी साइज़ की रहती है, इसको हम ड्राइंग शीट पर आपको बनाकर दिखाएंगे। इससे हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबवेल की। ट्यूबवेल, हम इसमें 2 टाइप्स के ट्यूबवेल पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे ट्यूबवेल और एक हम पढ़ेंगे कैविटी वेल। दोनों की ड्राइंग बनाएंगे और हम आपको इन सिलेबस को कराते कराते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी निशान लगाएंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। इसके बाद हम लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, लेआउट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, लेआउट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब इसमें हमें करना क्या है, वर्षा जल संभरण पद्धति की रचना, मतलब संरचना और काटखंड बनाना है। मतलब हम बारिश के पानी को किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं और उसका बाद में यूज कर सकते हैं, इसमें हमें इस तरीके का एक लेआउट बनाना है, इसको भी हम बनाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा सिलेबस है, इसको हम देखते हैं कि कितने लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो मुश्किल से एक लेक्चर नहीं, इस चैप्टर को हम आज के ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। और ये जो चैप्टर है इसमें हमारे काफ़ी लेक्चर रह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ओपन ड्रेन और क्लोज ड्रेन देखने को मिलेगी। दो लेक्चर में हम ओपन ड्रेन कवर कर लेंगे और अगले 2 लेक्चर में हम क्लोज ड्रेन कवर कर लेंगे। इसी तरीके से सेप्टिक टैंक एंड सोक पिट एक लेक्चर लेंगे एंड बाथरूम एंड वाटर क्लोसेट ये भी एक लेक्चर लेंगे। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल्स, जो हम नहर बनाएंगे, ये हमारी 3 लेक्चर में कवर होने वाली है। कोशिश करेंगे कि इसको 2 लेक्चर में पूरा कर लें, लेकिन लेक्चर हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे, जिससे आपको देखने में लेक्चर को देखते टाइम ना तो ज़्यादा इंटरनेट का यूज हो और ना ज़्यादा आपका समय लगे। हम आपको कम समय में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कैनाल हेडवर्क्स, ये भी हमारा एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थन डैम। इसमें हम 3 प्रकार के डैम्स को पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 2 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम ट्यूबवेल को पढ़ेंगे, ये हमारा एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। इसके बाद लेआउट पढ़ेंगे, ये भी हमारा एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका ये 15 से 20 दिन का सिलेबस है, जो हम एग्ज़ाम से काफ़ी पहले पूरा कर चुके होंगे।
तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो चलिए करते हैं पार्ट 1 का PhD, पार्ट का मतलब चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर पहला। चैप्टर का जो नाम है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का हमारा परिचय क्या है, क्यों हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी हो जाता है चैप्टर का, कि हमारा चैप्टर क्या है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। जो हमारा ये चैप्टर है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि एक आदमी मतलब वन मैन एक दिन में कितने लीटर पानी यूज कर सकता है, तो IS कोड के हिसाब से, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है हमारा वाटर सप्लाई का, उसके हिसाब से एक व्यक्ति की जो डिमांड है पानी की 135 लीटर ली गई है। 135 लीटर को हम पूरे दिन के लिए 100% मानकर चल रहे हैं कि 100% पानी हमारा 135 लीटर है। तो अब ये देखना है हमें कि ये 135 लीटर जो हमारा पानी है, 135 लीटर जो पानी है, ये हमारा एक दिन में एक व्यक्ति कहाँ कहाँ यूज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमने कोई अंदाज से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है, ये हमारा IS कोड से हमने इसको डाटा को लिया है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है उसमें हमारा 135 लीटर पर डे वन मैन के लिए पानी यूज में लाया गया है। तो चलिए बात करते हैं 135 लीटर, आखिर एक व्यक्ति एक दिन में 135 लीटर पानी की खपत करता कहाँ है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं खाना बनाने की। तो खाना बनाने के लिए हमारे एक व्यक्ति 5 लीटर पानी यूज कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 लीटर पानी पीने में यूज कर लेता है एक व्यक्ति, और 55 लीटर पानी नहाने में यूज कर लेता है। इसके बाद 20 लीटर कपड़े धोने में, 10 लीटर बर्तन धोने में, और 10 लीटर फर्श धोने में, और ETC। इसके बाद जो हमारा पानी बचता है उसको हम जैसे गाड़ी धुलनी हो गई, या बाइक धुलनी हो गई, साइकिल धुलनी हो गई, या फिर पेड़ में पानी देना हो गया, पौधे में पानी देना हो गया, ऐसी ऐसी जगहों पर यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितने पानी का यूज होता है और कितने पानी हमारा वेस्ट जाता है 135 लीटर में। तो जो हमारा खाना बनाने में और पीने में जो पानी है, ये मुश्किल से 20% पानी हम यूज में लाते हैं, जो हमारा यूज किया जाता है पानी। इसके बाद हम बात करें कि नहाने के पानी की, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, फर्श धोने में, और एट एक्स्ट्रा, इसमें हम अपने पूरे दिन में 80% पानी को वेस्ट कर देते हैं। ये हमारा पानी नालियों से होते हुए चला जाता है। अब ये जो हमारा 135 लीटर पानी है, कुल मिलाकर ऐसे 80% हमारा वेस्ट हो जाता है और 20% हम यूज में ला पाते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो इस चैप्टर में केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही था। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये चैप्टर, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस हमने जो नया कोर्स स्टार्ट किया है PhD का, इसका लाभ उठा सकें। और जो बच्चे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, पैसे की वजह से जो कोचिंग नहीं लगा पाते हैं, या फिर किराया की वजह से कि टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, उन बच्चों को भी ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने वाले हैं, ड्रेन एंड सीवर्स की। तो आपको ये जो ड्रेन एंड सीवर्स का जो चैप्टर है, मतलब पूरा ही PhD और IED दोनों जो हमारा 4th सेमेस्टर की ड्राइंग है, पर डे ही धीरे धीरे आपको समझाएंगे, और पर डे एक लेक्चर आपको मिल जाया करेगा, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी पूरा हो जाएगा और आपके लिए और सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम करने वाले हैं ड्रेन एंड सीवर का चैप्टर नंबर 2। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।